हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज सुमनदीप, आपकी वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं लेकर आई हूँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जेई एग्जाम में आ रखे हैं एंड हाई चांसेस हैं कि जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जब भी केमिकल बॉन्डिंग को देखने के लिए बैठो, इसका वन शॉट भी आ चुका है, आप वन शॉट को देखकर ये वाला लेक्चर प्लीज दोबारा से जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो टॉपिक्स करे हैं हमने पूरी वीडियो में या पूरे चैप्टर में, उनसे एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन विच इज टोटली बेस्ड अपॉन जो लास्ट 3 इयर्स में, इससे ज्यादा बैक में नहीं गई हूँ क्योंकि हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स जानने के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए, बट आई विल कीप ऑन पोस्टिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट जिसमें आपके पास क्वेश्चंस हो, चाहे बोर्ड के लिए हो चाहे जेई के लिए हो। हमने ऐसे ही इजीएस्ट क्वेश्चंस भी लॉन्च कर दिए हैं एंड वी विल आल्सो सी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो वी कैन फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। तो ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो भी मैं करवाने वाली हूँ उस सब की जो पीपीटी है आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो लिंक इसका मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस एंड दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। आप सोचोगे मैम आप तो हर क्लास में आकर ये बोल देती हैं, बट हाँ, जिस टॉपिक में थोड़े लॉजिक्स रहते हैं एंड अंडरस्टैंड करने में मज़ा आता है इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, वहाँ पर मज़ा आता है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है जेई 2023 15 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आ रखा है। सो लेट्स डील विद दिस पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कितनी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। NF3 मॉलिक्यूल हैज ट्राइगनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगनल प्लेनर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ड्रॉ करूं, सिंपल से मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेती हूं, BF3। ये तो लाइक सबसे मेन एग्जांपल है ट्राइगनल प्लेनर की। प्लेनर का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल सी स्ट्रक्चर बन रही है और ट्रायंगल सी स्ट्रक्चर बनने के बाद एंगल जो है वो 120 डिग्री है, प्लस यहाँ पर ये प्लेन में है। बट अब ये केस इधर नहीं है, ये केस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो NF3, अब इसको करने का ना मैं अभी इस सेशन में एक तरीका बता रही हूँ। जितने भी 10 क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल्स आएंगे कि उनकी लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स को कैसे एनालाइज करना है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोरीन आकर अटैच हो गए, पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर मतलब ये ट्राइगनल प्लेनर तो है नहीं, वो कि लोन पेयर प्लेन में नहीं होती। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है? NF एंड यहाँ पर एक लोन पेयर। दिस स्ट्रक्चर, ये जो है, दिस इज सिमिलर टू आर अमोनिया स्ट्रक्चर। NH3 की स्ट्रक्चर भी तो ऐसी ही है, तो ये तो गलत होगी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2। नाइट्रोजन गैस की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है ऑक्सीजन से। क्या ये सच बात है? चलिए देख लेते हैं। चलो इसको करते हैं। सो हमारे पास क्या आएगा? N2। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, दिस इज N2। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में सबको पता है इसके पास होते हैं 2 बॉन्ड। अब इसको याद कैसे रखना है? नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, उसको कितने चाहिए? 3। तो अगर दूसरी नाइट्रोजन आ रही है उसको भी 3 चाहिए, तो 3 बॉन्ड बन गए। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को भी 2 ही चाहिए, सो ये डबल बॉन्ड बना लेती हैं। सो जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ही वो क्लोज, उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी। तो N2 की बॉन्ड लेंथ छोटी है क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही छोटी लेंथ है। सो दिस इज करेक्ट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयनिक आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको कैसे समझते हैं? लेट्स सी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि मेरे पास नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन 10 नंबर आता है। सो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम पॉजिटिव में क्या होगा? यहाँ पर भी क्या है?
10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 होने चाहिए, 10 है। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करूं, सो इसमें भी कितने हैं, 12 थे, 2 निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इनका ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, चाहे चार्ज डिफरेंट है, कुछ भी है। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स जो आयंस बनेंगे, क्या उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? क्या वो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड ही बनाएंगे, ट्रिपल ही बनाएंगे? तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉन के काउंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, एंड दिस इज राइट ऑप्शन। डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इज दिस करेक्ट? लेट्स सी। पहली बात, डाइपोल मोमेंट होती क्या है? लेट मी डू दिस। डाइपोल मोमेंट होती है, सपोज ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर है सल्फर, ऐसे। अब दोनों पे लोन पेयर का काउंट तो सेम ही है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो फैमिली से हैं, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 से। सो यहां पर आने के बाद अब इनके बीच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी, और ये डायरेक्शनल है, ये कुछ पुल नहीं कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाटर की ज्यादा है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ पुल कर रहा है, एंड हाइड्रोजन भी उन्हीं को दे रही है। सो डाइपोल मूवमेंट गोज लाइक दिस। ऑलराइट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी एंड सी। सी ऑप्शन इज राइट। तो अभी मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट समझा रही हूँ, बट अगर बोर्ड के एग्जाम में, सॉरी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो काफी इजी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं रहता। ओके, सो यहाँ पर गिवन भी है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। सो अभी मेरे दिमाग में क्या बात आई है ये सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद, कि क्वेश्चंस ना सारे टॉपिक्स को मिक्स करके आ रहे हैं। दूसरी बात, ऑप्शंस वाले, असर्शन, रीजंस वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। सो यहाँ पर क्या दे रखी है असर्शन मेरे पास, SO2 एंड H2O बोथ पोजेस्ड V शेप। इज दिस राइट? ये राइट है, मैं बता रही हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्या ये भी ट्रू है? चलो इसको करके देखते हैं। SO2 सल्फर ऑक्सीजन के साथ बनाता है ऐसे बॉन्ड। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसने 2 तो 4 हो गए, बट एक लोन पेयर बच जाती है। अब वाटर में क्या है? वाटर का तो सबको पता है, रटी हुई स्ट्रक्चर है, दिस इज वाटर। अब दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? बेंट। तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, असर्शन इज राइट। बट इन स्टेट सेकंड, बॉन्ड एंगल ऑफ S2 इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। देखो वाटर की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट 2 लोन पेयर्स ने उनको पुश कर दिया है, वो क्लोज रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा क्लोज आ गए हैं। तो वाटर का एंगल सबको पता है 104.8 डिग्री, बट इन केस ऑफ सल्फर ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे एक ही लोन पेयर है और वहां पे इतना बेंड नहीं कर रहा। सो ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, और ये आ रखा है हमारा 13 अप्रैल की जेई मेन 2023 की शिफ्ट को। यहाँ पर क्या है? ClF5 दे रखा है और आपको बताना है इसकी ज्योमेट्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, क्या ये कलरलेस लिक्विड है या कलरलेस गैस है। क्लोरीन, फ्लोरीन ये नॉर्मली गैसेस हैं, बट जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वो लिक्विड हो जाते हैं, वॉलेटाइल, काफी वॉलेटाइल लिक्विड रहते हैं। एक बार हमारी लेबोरेटरी में एक रिएक्शन हो गया था, तो जैसे ही बॉटल खोली है ब्रोमीन की, तो वो ऐसे एकदम से जैसे ब्लास्ट होता है ऐसे निकला था ट्यूब में से। सो थोड़े रिएक्टिव रहते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। अब ClF5 की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बताती हूँ। क्लोरीन में है 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने अटैच हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितने बच्चे पीछे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर पता कैसे बनती है? ये बनती है ClF ऐसे, ये 4 एक प्लेन में, एंड जो अगला फ्लोरीन है वो ऊपर आ जाता है, और ये जो लोन पेयर है वो ऐसे आ जाती है। अब ये पता क्या है? ये प्लेन है, एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर है नीचे,
इस स्क्वायर के सेंटर में पड़ा है क्लोरीन और आसपास क्या है फ्लोरीन, और ऊपर जो है ऊपर वाली पोजीशन पे फ्लोरीन लगा है। सो इनका एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर नीचे 4 है और एक पिरामिडल बन गया, मतलब ये ऐसे शो करते हैं। सो स्क्वायर पिरामिडल, बट ये एक लिक्विड है स्क्वायर पिरामिडल। और कोई ऑप्शन है लिक्विड विद बाई पिरामिडल? नो, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तब होता जब हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं होती, बट वो है नहीं, वो है हमारे पास लोन पेयर एक। सो दिस इज हाउ यू डू इट। कितना इजी क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चंस मेरे फेवरेट रहते हैं, क्योंकि इधर अगर आपको सपोज सिंगल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता एसिटाइल आयन की ज्योमेट्री क्या है, नहीं पता, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाकियों की गैस करके जो एंड में बचेगा वो ये आ जाएगा। सो इसमें ट्रिक्स एंड तुक्के काफी चल जाते हैं। ये भी आ रखा है 10 अप्रैल को जेई मेंस की 2023 वाली शिफ्ट में। एग्जैक्टली, सच अ गुड क्वेश्चन। क्या बोला है आपको उनकी शेप के साथ मैच करना, और ये ना आपको बोर्ड की क्लास में जब फर्स्ट दिन भी आते हो ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो सिखाते हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो चाहे कोचिंग के हो, कि क्वेश्चंस स्ट्रक्चर से ही आते हैं और ज्योमेट्री से, और यही वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2O3 इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अब होगा क्या, हमारे पास नॉर्मली तो ये स्ट्रक्चर थी और इसके ऊपर 2 लोन पेयर थी। अब क्या होगा, अब अमोनिया जैसे ये बोल रहा है कि एक लोन हाइड्रोजन और लग गया, सो पीछे एक ही लोन पेयर बचेगी। सो अब जब एक लोन पेयर बच गई, लेट्स ड्रॉ इट, इट बिकम्स लाइक दिस। तो ये शेप कौन सी है, पिरामिडल। तो ये है पिरामिडल। अच्छा, नीचे ऑप्शंस दे रखी थी, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन ऐसे ऐड करना था तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी, बट ऐसे गिवन था कि A with 3, B with 2, समथिंग लाइक दैट। समझते हो ना, ऐसे क्वेश्चन था ये। सो यहाँ पर मैच कर लेते हैं हम सिंपली। एसिटाल्डिहाइड, ये आयन को हम एंड पे भी कर सकते हैं, चलो अभी कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, लेट मी इरेज एवरीथिंग। अब इसकी स्ट्रक्चर रहती है C2 नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर ये रहती है, और इसका मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है 2 नेगेटिव। ओके, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। क्या है ये, लीनियर, इजी लीनियर, इसको तो इसी से मैच करना है, एंड पिरामिडल इसके साथ। NH4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, अब अमोनिया था पिरामिडल था, अमोनिया था पिरामिडल, ऐसे इसके ऊपर लोन पेयर थी एंड ऐसे हाइड्रोजन एटम्स आ रखे थे। अब यहाँ पर लोन पेयर नहीं है क्योंकि एक और हाइड्रोजन आके लग गया, सो यहाँ पर लोन पेयर हट जाती है। सो वैसे तो ये डेटिव बॉन्ड बनाता है, ऐसे बन जाता है। सो ये जो NH4 पॉजिटिव है, नाउ दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये अब टेट्राहेड्रल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ClO2 नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव, अब इसका तो खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स कर दी हैं। क्लोरीन जो है वैसे तो बची लास्ट में गया है, तो ये बेंड स्ट्रक्चर है, आप खुद करना। अब इसका मेथड क्या है, क्लोरीन में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब चलो कर ही देती हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, सो मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 4, तो पीछे कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मतलब जैसे वाटर की स्ट्रक्चर है वैसा ही है, बेंट। तो कितना फन है इसको सॉल्व करने में, इट्स लाइक जैसे कुछ गेम्स होती हैं, हमें ऊनो में दिमाग लगाते हो, आप दिमाग लगाते हो अपनी सुडोको में, तो आप चेस में दिमाग लगाते हो, तो यहाँ पर ऐसा गेम जैसा ही है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये सॉरी। अब यहाँ पर फिर से सेम क्वेश्चन आ रखा है, और ये भी 2023 की 31 जनवरी की शिफ्ट को आ रखा है क्वेश्चन हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, XeF4। अब इसकी स्ट्रक्चर में बताऊं कैसे होती है। जिनॉन में कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ये एक नोबल गैस है, सो क्या हुआ -4 आगे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, पीछे कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर हैं, सो क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमारे पास अगर XeF4 है, सोचो जरा। सो Xe को हम रखते हैं सेंटर में, सो यहाँ पर चांसेस हैं XeF4, और हमारे पास 2 लोन पेयर्स है, तो 2 लोन पेयर्स ऐसे आ गई। ओके, सो वी विल काउंट इट इन स्क्वायर प्लेनर पार्ट। NH4 का तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही करा,
यहाँ पर ही करा NH4 का, सो दिस इज टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट SF4। अब इसको इरेज कर देती हूँ। SF4, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? सल्फर में है 6 इलेक्ट्रॉन, और पीछे कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं फ्लोरीन। सो ये क्या हो रहा है, अब 4 में से सिर्फ 2 लोन पेयर बची हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर बची है। सो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, या तो सीसो या हमारे पास BrF3। सो इनमें से दोनों में से एक पॉसिबल है, आइदर SF4 और BF3, सीसो या हमारे पास आती है बेंट टी शेप्ड। मुझे तो देखकर ही पता चल गया है, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड रहेगी। सल्फर में एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या होता है, लुक कि कैसे ये सीसो लगता है। सल्फर F F F F एंड यहाँ पर एक लोन पेयर। कैसा दिख रहा है ये? इट्स लाइक जैसे वो गेम होती है, ऊपर नीचे करना होता है ना, ऐसे, तो वैसा लग रहा है। सो दिस इज सीसो। सो ये आ रहा है सीसो स्ट्रक्चर में। समझ में आई? एंड लास्ट बच गया BrF3। क्या खुद कर सकते हो, बट मैं करूँगी इसका, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है ये स्ट्रक्चर्स करने में, एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। चलो, इसका कैसे है, सेम फॉर्मूला जो मैं अभी तक करती आई हूँ वही लगाना है। ब्रोमीन में है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 है फ्लोरीन, सो 3 निकल गए, तो पीछे क्या बचा? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये है बेंट टी शेप्ड लिखा हुआ है, सो वही करना है। सो मेरे पास क्या है? BR F F एंड F, और इधर 2 लोन पेयर रह जाएंगे। इधर हमारे पास 2 लोन पेयर आ गई, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर थी। सो दिस इज T। ये T कैसे है? दिस इज बेंट, सीधी T नहीं है। नाउ दिस इज लाइक बेंट, ऐसे है। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। अगर मुझे नहीं भी याद, आई कैन रिमेंबर देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट एंड देन आई कैन डू दैट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। डन। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन, और ये 6 क्वेश्चन है 29th जो है हमारे पास जनवरी में ये आ रखा है, और मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके लिए हाईएस्ट रहेगी? Cl2, I2, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। ये तो सारे एक ही फैमिली के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनमें हो क्या रहा है, यहाँ पर जो क्लोरीन है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, जैसे जैसे आप नीचे आते हो, व्हाट हैपन्स, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इनको तोड़ना इजी हो जाता है, तो लेस हो जाती है। बट यहाँ पर तो फिर फ्लोरीन जो है जो फ्लोरीन है उसको तोड़ना जो है वो होना चाहिए सबसे हाईएस्ट, मतलब चाहिए एनर्जी। बट फ्लोरीन में क्या होती है? रिपल्शंस, छोटा साइज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। 2 छोटे छोटे फ्लोरीन के अराउंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 18 10 18 अपने हो चुके हैं, शेयरिंग हो रही है चाहे, तो वो इतने ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता। सो इसको तोड़ना कंपैरेटिवली इजी है। सो क्लोरीन इज द वन जो परफेक्ट है, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, ऑक्टेट पूरी हो चुकी है, तो इसको, और जो लेंथ है वो भी कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, आयोडीन, लेंथ कम है, बट इतनी अप्रोप्रिएट है कि सबके बीच में लड़ाइयाँ ना हो। सो उसकी वजह से यहाँ पर क्लोरीन हैज़ दी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके लिए ये चीज़ याद रखना, जिसमें दूरियाँ ज़्यादा हैं उनको तोड़ना आसान है, ठीक है। सो यही लॉजिक लगेगा। डन। अब बात आती है हमारे पास अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। N2 पॉजिटिव, जैसे मेरे पास स्ट्रक्चर, चलो इसको लिखना हो, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। चलो ऐसे कर लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, पर N2 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स को MOT के अकॉर्डिंगली फिल करना है। 1s2, then 2s2, star 2s2, then 2s star 2s2। नाउ अब बात आती है कि हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी, 1-2-1-2 या 1-2-2-1। यहाँ पर फॉलो होगी 1-2-1-2। सो क्या होगा? पाई 2px एंड पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। अब यहाँ पर फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 8
10, 12, 13, 14। सो अब 10, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये तो Z है, उसमें तो एक ही होती है, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो आइदर C और A, ये दोनों कट गए। अब N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव हो गया, मतलब इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इरेज कर दूं, सो मेरे पास क्या बचा? 1। सो 1 किस में है? दोनों में ही 1 1 है। ठीक है, अब बात आती है O2 की। अब O2 में क्या होगा? लेट्स राइट इट डाउन। 1s2, अच्छा इसी को चेंज कर दूं, लेट्स डू इट। 1s2 स्टार 1s2, 2s2 स्टार 2s2। नाउ यहां पर फिर से चेंज हो जाएगा सिग्मा 2pz2, यहाँ पे सिग्मा 2pz2 आएगा। अब उसके बाद से हमारे पास 2px इक्वल टू 2py फिल करना शुरू होगा। अब इसको अगर देखें तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कितने हो चुके हैं? सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 10, 12, 13, 14, लेट्स सी, 10, 12, 13, 10, 12, 13, 14। अब नेक्स्ट आएगी पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। अब इसमें एक एक में जाएगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 2 है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड हमें पता है अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, सो पीछे कितना बचेगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर C इज द राइट ऑप्शन। सो जिसको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, एक बार केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जाके देख लीजिए, जो मैंने वन शॉट रिकॉर्ड कर रखा है, उसमें मैंने करवा रखी हैं। बट यहाँ पर इनके आंसर्स ऐसे ही आते हैं, 0, 1, 2, 1, ऑक्सीजन में 2 हैं अनपेयर्ड। सो ऐसे ही इन क्वेश्चंस के MOT तो सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो यू कैन नॉट स्किप दीज 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट। 7th क्वेश्चन डन। नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें बताना है। ये क्या क्वेश्चन है? ये किसको नहीं आता इसका आंसर? कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माइनस में नंबर आते हैं जेई में, है ना, बट उसका तो 4 नंबर तो इसमें भी आ जाएंगे। चलो फिर नेगेटिव नेगेटिव करवा के माइनस में ले जाएगा, बट इसमें तो करेक्ट जाएगा। यहाँ पूछा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे ज्यादा है। देखो आइस में 4 वाटर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो आइस में सबसे ज्यादा है। उसके बाद वाटर और इम्प्योर वाटर, तो इम्प्योर वाटर मतलब बीच में कुछ ना कुछ मिक्स्ड है, तो वो मिक्स जो है वो आके बीच की बॉन्डिंग खराब कर रहा है पानी की। तो नॉर्मल लिक्विड वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट जब उसमें इम्प्योर वाटर डाल दिया तो उसकी कम है, इम्प्योर वाटर में कम है। सो क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसमें सबसे ज्यादा हो उसको ऐसे रखना है। आइस, अगर इसको मैं ABC कर दूं, सो आइस है हमारी B पे, लिक्विड वाटर है A पे, एंड देन इम्प्योर वाटर है C पे। सो दिस इज BAC। सो BAC कहाँ जा रहा है? दिस वन। B में सबसे ज्यादा आइस में, फिर लिक्विड वाटर में, एंड देन इम्प्योर वाटर में। इजी क्वेश्चन, इसको मैं ऐड भी करूंगी इजीएस्ट क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स ऑड एंड मोर देन दैट, मतलब एक्सपेंडेड। अब क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। हमने तो यही सुना कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हैं वो स्टेबल है, बट ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक्सपेंडेड हैं। अब मुझे इसका आंसर देखकर ही पता चल गया, जिन्होंने मेरा वन शॉट देखा है उसकी वीडियो में ये है, क्वेश्चन है एज सच मैंने क्वेश्चन दे रखा है। सो ये है NO एंड H2SO4। कैसे है? नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में है मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में? 5। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाती है। सो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए 2। अब नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो दैट इज ऑड 1। और सल्फर के केस में क्या होता है, यहां देखिए, सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं अराउंड उसके। ये कैसे हो गया? सो ये स्टेबल भी तो इतना है, बट इट हैज एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसमें ज्यादा हो चुके हैं। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर ऐसे याद रखनी है, सल्फर के ऊपर 2,
सल्फर के इधर 2 बट साथ में OH एंड OH, H2SO4। ओके, तो सल्फर की जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो चुकी है। इजी। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन SCl2 एंड O3 ClF3 SF6, कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 2022 में आ रखा है 29th की शिफ्ट को। अगर मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस इजी हैं तो आपको भी लगने चाहिए। क्या मेरे पास एक्स्ट्रा स्लाइड है? नहीं है। चलो यहीं पे करते हैं। SCl2, वही लॉजिक लगाना है जो मैंने पहले लगाया था। SCl2 में क्या करना है हमें, यहाँ पर सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबको पता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन आके लग गए 2, तो पीछे कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। इन्होंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर है इसमें। सो 2 वाले क्वेश्चंस, ये 2 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन O3 में तो 1 ही है दोनों ऑप्शंस में, तो O3 को नहीं देख रहे। S2, अब 2 है या 0? ClF3 में, चलिए देखते हैं। ClF3, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 आके लग गए फ्लोरीन। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर किस में है? बी ऑप्शन में। एंड हमें पता है SF6 ऑक्टाहेड्रल की बेसिक एग्जांपल है। 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास और 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन लग गए हैं, तो 0 लोन पेयर। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मुझे समझाते हुए भी इसको करवाने में 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगा है। सो हाउ इंटरेस्टिंग एंड ईजी इट इज टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अमेजिंग। देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर गिवन दे भी रखी है आपको, बट हमें सिर्फ लोन पेयर कैलकुलेट करनी थी। अरे 10 क्वेश्चंस हो गए, हमें लोन पेयर्स कैलकुलेट करनी थी, वो हो चुकी हैं। सो ऐसे ही मज़े मज़े में ये लेक्चर ख़त्म भी हो गया सेशन, एंड मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उनकी लोन पेयर्स करना, वो काफ़ी ईजी हो जाता है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन सारे बेस्ड किस पे हैं? बॉन्डिंग पे, क्योंकि नाम भी केमिकल बॉन्डिंग है। अब एक चीज़ देखी आपने, कितने सारे एलिमेंट्स यूज हुए। ऑक्सीजन बार बार आ रहा है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। तो कैसे आपको इनके नंबर, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद नहीं हो रहे? एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में एटलीस्ट वो 25-30 बार तो आ चुके हैं। तो मुझे 10 क्वेश्चंस में ही इतने आ चुके हैं। अगर मैं बार बार 15, 50, 60 क्वेश्चंस कर रही हूँ बॉन्डिंग के, कितने रिपीट हो जाएंगे? तो फिर पीरियोडिक टेबल का ये जो होता है ना, मैम एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, वो नहीं आएगा। सो दैट इज दी आई कैन से सीक्रेट टू लर्न पीरियोडिक टेबल। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहीं पे ये सेशन खत्म होता है। ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, बट साथ के साथ और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये तो काफी मजेदार सेशन था। बट अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू चैप्टर, बट दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।